हेलो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग को अगर नोट्स चाहिए तो इस वेबसाइट में आ जाना। ठीक है, यहाँ तुम लोग को नोट्स मिल जाएगा। ये देखो क्लास 8, 9, 10, 11, 12। तो कैसे ओपन होगा, ये गूगल में चल जाना, जैस मैथमेटिक्स क्लासेस टाइप करना। ठीक है, तो ये इस तरह ओपन होगा, इसमें क्लिक कर देना तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और तुम लोग को ये रहा नोट्स का कुछ सैम्पल। ये देखो क्लास इधर लेफ्ट साइड में क्लास 10 का है और ये 8 का है। तो इस तरह से तुम लोग को पीडीएफ में पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा हाईलाइटेड किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये रहा क्लास 9 का नोट्स। और कुछ इस तरह से जब तुम लोग ओपन करोगे उसको क्लास को, तो इस तरह से हम लोग 10 को ओपन किए तो 10 का ये रहा फुल नोट्स। इसको क्लिक करने से पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ ये वीडियो का लिंक है, तो वेबसाइट में दोनों है, वीडियो भी है और साथ ही साथ पूरा नोट्स है। ठीक है, और हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम लोग को सीक्वेंस को समझना जरूरी है। तो सीक्वेंस का मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये रहा। ये कहाँ मिलेगा? ये तुमको यूट्यूब का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो वेबसाइट में चले जाना। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ वीडियो का, वहाँ देख लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एपी क्या है। ये रहा देखो A1, A2, A3, ये सीक्वेंस है, ये nth टर्म है, और ये n-1 मतलब इसका एक प्रीवियस वाला टर्म, ये nth टर्म है। ये सीक्वेंस तभी कहलाएगा, यहाँ कंडीशन है इफ़ AK+1 और माइनस AK इक्वल टू D। ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ये क्या है? D यहाँ कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये kth टर्म है और ये kth टर्म का एगो नेक्स्ट वाला टर्म है, इसीलिए यहाँ लिखा है K+1, ये सबस्क्रिप्ट है। तो समझ लो मैं kth टर्म को मैं मान लिया, 98 को मैं kth टर्म माना, तो K+1 टर्म क्या होगा? 100। तो देखो यहाँ 100 माइनस 98 किया हूँ तो ये 2 निकला। देखो ये कंडीशन, देखो यहाँ 2 निकला। अब समझ लो मैं kth टर्म को मान लिया, कितना को? 8 को, kth टर्म। तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म K+1 क्या हो जाएगा? 10। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। तो उस तरह समझ लो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो देखो हमेशा एगो कांस्टेंट मिल रहा है, यही ये कंडीशन है। ये जो D है ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा, हम लोग को कांस्टेंट मिलते रहेगा। तो D यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये AP है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये कंडीशन समझ में आया कि AK का मतलब यहाँ क्या है और AK+1 क्या है? बड़ा आसान है, हम लोग किसी को भी kth टर्म मान लेंगे और उसके बाद वाला टर्म हो जाएगा K+1, और उसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को कांस्टेंट मिलते रहना चाहिए। अगर कांस्टेंट मिल रहा है लगातार, मतलब ये D, तो हम लोग का ये जो सीक्वेंस है, तो देखो यहाँ हम लोग कर सकते हैं बाद में कंक्लूड कि द गिवन सीक्वेंस, मतलब ये वाला सीक्वेंस जो है वो AP है। तो कुछ समझ में आया कि एपी क्या है, कि किस तरह का सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलेंगे। हर एक सीक्वेंस को हम लोग एपी नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, बाद में 11 में पढ़ेंगे। हायर क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरह का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तो उसी को हम लोग एपी बोलेंगे। अब हम लोग काफ़ी सारा इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉब्लम काफ़ी NCERT से रहेगा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, तीनों से रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।